संडे को तुम लोगों की फ्लाइट है। इस संडे अंकल? हाँ बेटा, इसी संडे। अंकल मैंने आपसे पहले ही मेंशन किया था, आप शायद भूल गए होंगे तो कि, लेकिन इस संडे को मेरा एग्जाम है। ऑलराइट, नो आई एम सॉरी, वाकई मैं भूल गया था। बट दैट्स ऑलराइट, तुम वापस आके अटेम्प्ट कर लेना। और वैसे भी पहले अटेम्प्ट में कोई पार्ट वन क्लियर नहीं करता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं कर लेती हूँ। सो सॉरी अंकल, आपको मेरी वजह से टिकट्स कैंसिल करवानी पड़ेंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी। हमें थोड़ा जल्दी जाना है तो विल लीव। नाश्ता तो करने। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। टोस्ट ले लो। नहीं, इट्स ओके आपने। कब? मैं बात करूंगी उससे, आप अभी टिकट कैंसिल मत कीजिएगा। कोई जरूरत नहीं है। फैजान, और तुम क्या कर रहे हो? जब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तहसीन मीडिया का इंचार्ज है, फिर तुमने उससे पूछे बगैर टेलीविजन क्रू को हॉस्पिटल के अंदर एक्सेस कैसे दे दिया? Seemed like the right thing to do. मैंने सोचा हॉस्पिटल की मार्केटिंग हो जाएगी। सुन रही हो उसकी बात? मार्केटिंग? व्हाट मार्केटिंग? हम हॉस्पिटल चला रहे हैं या कोई फिल्म बना रहे हैं जिसको इस लेवल के ऊपर कोई जाके मार्केटिंग करने की जरूरत है? तुम अपने काम पर ध्यान दिया करो। कल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मुझे अपने डेस्क पे डॉक्टर अंबर की कंप्लीट फाइल चाहिए, और इसको जाके ये बता दो कि शी इज द इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। और तुम्हें पता है क्या, ये एक्सेप्शन मैं इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारे कहे और किए का मान रखूं, बिकॉज आई डोंट वांट आवर पीपल टू थिंक रॉन्ग अबाउट यू एंड दे शुड टेक यू सीरियसली, एंड दैट्स द प्राइस आई एम पेइंग फॉर इट। I got it, Dad. I think I'm done. फजल, साहब की कॉफी उनके रूम में ले जाओ। He's in a mood. मुझे तुमसे बात करनी है फैजान, जरा वलीमा गुजर जाए, उसके बाद आराम से बैठ के बात करेंगे, ठीक है? मीना, शाम 4 बजे आएगी मेकअप आर्टिस्ट। सो वी आर होस्ट टुनाइट, तो हमें लेट नहीं होना। टाइम पे तैयार हो जाना। ओके। डैड से शिकायत लगाती तुमने? मैंने डैडी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने खुद रिपोर्ट्स देख ली थी। और अगर मैंने ऐसी कोई बात की भी होती उनसे तो वो सवाल होता, शिकायत ना होती। शिकायत तो तब की जाती है ना जब कोई बेवफाई करता है। ये तो एक सिंपल सी अपॉइंटमेंट है। फैजान, इतना भरोसा तो मुझे आपके ऊपर है कि आप मुझे शिकायत का मौका नहीं देंगे कभी। अच्छा, मैंने आपका सूट आयरन करवा के अलमारी में टंगवा दी, वो चेक कर लीजिए। Thanks. गाने लगा दो। नहीं, वो मैंने सोचा गाड़ी में इतनी खामोशी हो रही है तो। आपको मेडिकल फील्ड रिलेटेड बातें पसंद नहीं है, वरना मैं जोर जोर से रिवाइज करती आपके लिए। आपका काम भी हो जाता है और मेरा भी। आज तो आप जो भी करें तो ठीक है, चलेगा। आज अगर आप लैब कोट भी हमारे वलीमे में पहन के आ जाए तो मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा। बड़े खुश लग रहे हैं आज। हाँ हूँ।
आपकी वजह से। मेरी वजह से? कल तक तो मुझ पर बहुत नाराज थे आप, आज अचानक क्या हो गया? यही तो बात है, आज वो हुआ है जो डैड ने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा। जिस तरीके से आपने उनको हनीमून के लिए साफ साफ इनकार किया है ना, उफ, एक लफ्ज वो आगे से नहीं कह सके। और जो आपकी आवाज में कन्विक्शन थी ना, मैं मान गया। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने एज अ मेडिकल स्टूडेंट एक मजबूरी उन्हें बताई और एज अ सीनियर डॉक्टर उन्होंने वो मजबूरी समझ ली। दैट्स इट, इट्स नो बिग डील। अगर आपको वाकई लगता है कि मैंने अंकल के साथ बदतमीजी की है तो आपको तो अपसेट होना चाहिए मेरे पे। हैरत की बात है कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे अब्बू के साथ किसी ने बदतमीजी की होती तो। एक मिनट, आपको वाकई हम दोनों के अब्बू में कोई फर्क नजर नहीं आता? मैं अंकल को अब्बू से कंपेयर करूंगी क्यों? लेकिन सलमान, मुझे नजर आता है कि आप दोनों की कोई हिस्ट्री है जिसकी वजह से आपकी बनती नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली मैं इसका हिस्सा बनना नहीं चाहती। दिमाग हटा दिए ना मेरा। बिल्कुल भाई की तरह आप भी। वो भी हर वक्त डैड को इम्प्रेस करने के चक्कर में इसी तरह से रट्टे लगाते रहते थे। इसका क्या मतलब है? नहीं कुछ नहीं, वैसे ही बस वो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, हर वक्त पढ़ते रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे, यहाँ तक कि ईद तक नहीं मिलते थे, बिल्कुल आपकी तरह। और आपको देखें आज वलीमा और आप यहाँ पे बैठ के रट्टे लगा रही हैं। आपने कसम खाई ना मेरे काम को डिसरिस्पेक्ट करने की। अगर मैं आपके साथ ऐसा करूं तो कैसा फील होगा आपको? और दूसरी बात ये कि डॉक्टर बनना और वो भी फिर स्पेशलिस्ट बनना कोई आसान काम नहीं है कि कोई किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर जाए। उसके लिए जुनून चाहिए होता है। सही। मेडिकल कॉलेज क्या, जुनून के बगैर प्री मेडिकल भी पास हो जाना तो बहुत बड़ी बात है। चलो डॉक्टर बनने की हद तक तो ठीक था, लेकिन डैड की तरह ऑन्कोलॉजिस्ट बनना। तो अंकल को देख देख के शौक हो गया होगा उनको। मैं भी उन्हें बचपन से ही देख रहा हूँ, मुझे तो इस तरह का कोई शौक नहीं चढ़ा। सलमान, हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। ये बात डैड को समझा सकती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम।